फोर्थ यूनिट 4 नाम बोलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले मुझे इसमें करोगे आप लोग डेफिनेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट नंबर 4, यहाँ पे सबसे पहले आएगी डेफिनेशन। लास्ट में जो लिख रहे हैं ना मुझे स्टॉप राइटिंग, टाइम तो मिलता ही लिखने का बाद में, ठीक है, रुक जाओ। आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट 3 यूनिट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थर्ड चैप्टर में मैंने आपको डिटेल में बताया है कि इक्वेशन क्या है। उसमें हमने पढ़ा है कि कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, सामने देखो, जिसमें इज इक्वल टू का साइन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक क्या है, जिसमें डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। पॉलिनोमियल में भी पढ़ा हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक होने का मीनिंग हुआ इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी? 2। बस इतना सा मीनिंग है। उसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन इसको इस ढंग से लिख देंगे, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कोई भी इक्वेशन जो कौन सी फॉर्म में होगी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होगी, इस स्ट्रक्चर में होगी, ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। सर क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे a b c जो है वो रियल नंबर्स हैं, और x यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। x जो है वेरिएबल है, क्या है? वेरिएबल। x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रही है, तो हमने क्या मानना है? 1। जहां पे x की पावर कुछ नहीं होगी वहां पे कितनी होगी? 1। और यहाँ पे कितनी दिखाई दे रही है? 2। बताओ 1 और 2 में से बड़ा कौन सा है? 2 बड़ा है। तो डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है। तो डिग्री 2 होने की वजह से ही इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे बच्चे? क्वाड्रेटिक। उसके बाद हमने पढ़ा है कि ऐसा कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें ये वाला साइन रहेगा, इज इक्वल टू का साइन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन। तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक जो स्टेटमेंट है ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो गया बच्चे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हियर a b c आर रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स प्रोवाइडेड दैट a नॉट इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के अंदर a जो है, अब देखो a क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, कोई कांस्टेंट वैल्यू, मींस a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। a स्क्वायर कैन नेवर बी 0। क्यों? क्योंकि अगर a यहाँ पे 0 हो जाता है, ठीक है, a अगर 0 हो गया तो ये पूरी टर्म जो है 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या हो जाती है? 0। अगर ये 0 हो गई तो ये टर्म यहाँ दिखाई नहीं देगी, फिर बचेंगी ये 2 टर्म्स, और इसमें x की पावर कितनी है? 1। x की पावर अगर 1 होगी तो इसको हम क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लीनियर। क्या बोलेंगे? लीनियर। फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे। b और c जो है वो 0 हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये 0 हो गया तब भी x की पावर 2 ही रहेगी, ये वाला 0 हो गया तब भी x की पावर 2 होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, या फिर लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल्स टू कितना? 0। कुछ भी लिख देंगे, ये दोनों की दोनों क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और तो मैंने लिखा
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक होने के लिए हमें देखना है इक्वेशन के अंदर एक्स की हाईएस्ट पावर इक्वल्स टू 2, यही पहचान है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मेथड्स टू सॉल्व। ओके, कौन कौन से मेथड्स हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए। ओके, सॉल्यूशन होने का मतलब एक्स की वैल्यूज निकालना, और एक्स की वो वैल्यूज जो इक्वेशन में डलने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, ऐसी एक्स की वैल्यू को, एक्स की वैल्यू मीन्स वेरिएबल की वैल्यू को हम बोलेंगे सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चे? सॉल्यूशन। समझाई? तो सॉल्यूशन यहाँ पे जब हम निकालेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस टाइप की इक्वेशन का, तो वहां पे हमें एक्स की कितनी वैल्यूज मिलेंगी? एनी आइडिया? यहाँ पे एक्स की कितनी वैल्यूज आ सकती हैं बताओ इन इक्वेशंस में? वो पता चलता है उसकी डिग्री से। किसे चलता है पता? डिग्री से। जितनी डिग्री होगी उतनी ही एक्स की वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे डिग्री कितनी है? डिग्री मीन्स एक्स की हाईएस्ट पावर। एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे बच्चे? 2। इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं, और इसमें एक्स की 2 वैल्यू आएंगी सॉल्व करने पे। सेम यहाँ पे भी 2 आएंगी और यहाँ पे भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब कौन कौन से मेथड्स हैं जिन मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? पहले बात करते हैं बच्चे फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा वाला? यस, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरे नंबर पे आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है, थर्ड नंबर पे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। कौन सा फार्मूला? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो भी वेरिएबल है उसके लिए फार्मूला -b प्लस और माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2a। इस फार्मूले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है नेचर। क्या आती है? नेचर। नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स होने का मतलब हुआ एक्स की वैल्यूज। क्या होगी बच्चे? एक्स की वैल्यू। जैसे आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है ना, उसमें जब आप लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो एक्स की 2 वैल्यूज आती हैं, और उन 2 वैल्यूज को बोलते हैं जीरोस। क्या बोलते हैं बच्चे? जीरोस। निकाले हैं? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सेम यहाँ पे जो एक्स की वैल्यूज आएंगी उनको हम क्या बोलेंगे? रूट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रूट्स। यहाँ पे रूट्स होने का मतलब जड़े नहीं है ना, मतलब वेरिएबल की वो वैल्यूज हैं जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड के इक्वल करें। राइट? ओके, तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमें कौन हेल्प करता है? हम लिखेंगे यहां पर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका फॉर्मूला है डिसाइड्स द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हमें ये बताता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी नेचर क्या होगी। ओके, हियर वी हैव 3 केसेस। हियर वी हैव हाउ मेनी केसेस? 3। वी हैव 3 केसेस।
3 केसेस होंगे। केस 1, इफ d is greater than 0, greater than 0 means any positive value, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आपने d निकाला तो आंसर प्लस में आया, मतलब d is greater than 0, then the given quadratic equation पीछे मत देखो बच्चे, has a real and unequal रूट्स। अभी हमने इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया होगा तो उससे पहले ही डिस्क्रिमिनेंट हमें बता सकता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके रूट्स की नेचर क्या है। हमने पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला और हमें पता चल गया कि अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तब उस केस में जो x की 2 वैल्यूज आएंगी वो रियल होंगी और साथ में अनइक्वल होंगी। अनइक्वल का मतलब नॉट इक्वल, नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन बच्चे देखें यहाँ पे, इफ d इक्वल्स टू 0, d जब 0 होगा तब क्या होगा, देन the given quadratic equation has a real and equal roots। तब जो रूट्स आएंगे वो क्या क्या होंगे, एक तो रियल होंगे और साथ में क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब x की जो 2 वैल्यूज निकलेंगी वो दोनों की दोनों वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। ये इक्वेशन को निकालने से पहले ही हमें चेक कर लेना है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कौन रूट्स की नेचर कौन सी होगी, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास, ये थर्ड केस में यहां पे लिख देता हूं। थर्ड नंबर पे बच्चे क्या आएगा, इफ d इज लेस देन 0। लेस देन 0 कैसे पहचानने, देखने आंसर कहीं माइनस में तो नहीं आ गया, नेगेटिव आया, तब then the given quadratic equation has no real roots, means that roots does not exist, और अगर आपको पता चल गया कि रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं तब आपने उनको सॉल्व नहीं करना है। समझ आई? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अभी हमने आज पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, कोई भी इक्वेशन जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में होगी, ऐसी इक्वेशन को बोलेंगे क्वाड्रेटिक। रीजन क्या है क्वाड्रेटिक बोलने का, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2। ओके, समझ आ गया अंदर। और यहाँ पे ये मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 एग्जांपल्स बता दी। आपको 4.1 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन यही आएगा कि पहचानो कि जो इक्वेशन दी है वो क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। तो आपने उसको सॉल्व करना है और आंसर में देखना है कि x की पावर 2 आ रही है या फिर नहीं आ रही है। x की हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी, और अगर 2 नहीं होगी तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कौन कौन से मेथड हैं जिन मेथड से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब x की 2 वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक चीज और, यहाँ पे मैं बार बार x रिपीट कर रहा हूँ, x की जगह पे कोई और वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे y हो सकता है, z हो सकता है, ठीक है। मेथड में हमने पहले नंबर पर पढ़ा फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा वाला मेथड, फैक्टराइजेशन। डोंट गेट नर्वस, आराम से रिलैक्स होके बैठो, ठीक है। आप ऐसे करके देख लो ना, आराम से बैठो, ठीक है। फैक्टराइजेशन दूसरे वाला कौन सा हो गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड। हल्का हल्का रिस्पॉन्स देते रहना, बीच में ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक कौन सा वाला, फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लिख भी दिया कि x की वैल्यू किसके इक्वल, -b
प्लस माइनस रूट ऑफ किसका, डी। डी इज द डिस्क्रिमिनेंट। डिवाइड में क्या आ गया बच्चे, 2a। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प लिया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ही डिसाइड करता है कि इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कैसे बताएगा, हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। कौन सा फार्मूला लगा के, ये वाला फार्मूला लगा के। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है किसकी, ए, बी और सी की। उस केस में हमें ये देखना होता है कि इक्वेशन के अंदर ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। देखो यहाँ पे एग्जांपल में चलते हैं, ये देखो यहां से हमें क्या देखना है, ए क्या है, बी क्या और सी क्या है। इससे पहले आप यहां आ जाओ, ए क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ लगी हुई न्यूमेरिक वैल्यू मींस ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। Here a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, a is the coefficient of x, b is the coefficient of x, and c is constant term। c क्या है यहाँ पे, constant term। अब मुझे बताओ यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी इस इक्वेशन में, x स्क्वायर। रुक जाओ, x स्क्वायर थोड़ी ना होती, यहाँ पे क्यों नहीं बोला था आपने x स्क्वायर a की वैल्यू है, एक्स थोड़ी ना है, एक्स स्क्वायर थोड़ी ना बच्चे, उसके साथ जो वैल्यू लगी होगी वो होगी ए की वैल्यू, एक्स स्क्वायर नहीं होगी। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा ए। देखो यहाँ पे बताओ ए की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ दिखाई दे रहा है आपको, तो क्या लेना है, 1 लेना है। यहाँ पे क्या होगी बी की वैल्यू, एक्स नहीं बोलना है, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा, सामने देखो, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा किसकी वैल्यू, b की वैल्यू। b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। इसके साथ कंपेयर करो ना, हम b यहाँ पे ये है, कोई x को थोड़ी ना b बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, -1। क्या आएगा, -1। और c कितना हो गया यहाँ पे, ये क्लियर दिखाई दे रहा है। अब देखो अभी आएगा बच्चा a की वैल्यू, b, A2 क्या होगा, मैंने आपको बोला कि B बोले A2, ये क्या है सारे लोग, B क्या है यहाँ पे 2 और C क्या है 9। देखो A कितना है 1, बोलो 1, क्लियर है ना, श्योर हो आप लोग 1 है। B कितना है 1, B कितना है 1, B कितना है 1 और B 0 है यहाँ पे। B लेना है कोफिशिएंट ऑफ x, तो क्या आपको यहाँ पे x दिखाई दे रहा है, पहले ये देखो, जब x ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। और लास्ट में क्या है ये C है। अब चलो बता, ठीक है। जब आपको A B C देखना आ गया, उसके बाद आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तब हमारे पास जो रूट्स होंगे वो रियल और अनइक्वल होंगे। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ गई तब उस केस में जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और साथ में इक्वल होंगे। और नेक्स्ट, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो हम इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं करेंगे बल्कि लिख देंगे क्या, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। समझाई, नोट कर लो।